राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं। तो डी अपॉन में डी एक्स, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? ये वाला करेंगे। इसे u मान लो, इसे v मान लो। d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी हमारा इक्वल होता है u डैश v माइनस वी डैश u अपॉन में v स्क्वायर। u डैश का मतलब क्या है? u का डिफ्रेंसिएशन। u क्या है हमारा इस केस में? e की पावर x, और v क्या है हमारा? साइन x। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, यूज़ कर लो। तो ये हमारा इक्वल होगा u डैश मतलब e की पावर x को डिफ्रेंशिएट, डी अपॉन डी एक्स किसका? e की पावर x का, इनटू में v है तो इनटू v मतलब साइन x, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने। फिर v डैश, हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है? v को। v हमारा साइन x है तो d अपॉन डी एक्स साइन x का। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? u से। u हमारा e की पावर x है। अपॉन में क्या है नीचे? नीचे है v स्क्वायर मतलब साइन x का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x। हमारा आंसर आ चुका है, बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन हमारा e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x लिख दिया मैंने। इनटू में साइन x है तो इनटू में साइन x, फिर माइनस है माइनस। d अपॉन डी एक्स साइन x का cos x होता है तो cos x इनटू में e की पावर x, तो e की पावर x लिख दो। नीचे क्या है? साइन स्क्वायर x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना ही करना था बस। डन। क्वेश्चन नंबर 2, हमें डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो d अपॉन डी एक्स निकालना है इसका। ये बात तो सबको पता है अच्छे से कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x हमारा e की पावर x के ही इक्वल होता है कि नहीं। यहाँ पे भी e की पावर समथिंग है तो ये इक्वल होगा किसके? e की पावर समथिंग के। लेकिन यहाँ पे x ना होके साइन इनवर्स x है, तो हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो मैं करता हूँ और देख के वो समझो। इसका क्या आएगा हमारे पास? e की पावर x ही आएगा, मतलब e की पावर साइन इनवर्स x, फिर इनटू में जो भी पावर में है उसे करो डिफ्रेंशिएट। तो d अपॉन डी एक्स, पावर में क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया? e की पावर साइन इनवर्स x इनटू में d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का क्या होता है हमारा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 3, हमें डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर x क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये कर दिया हमने। क्या आंसर आएगा हमारे पास? e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें e की पावर x ही मिलती है। यहाँ पे क्या है? e की पावर x क्यूब, तो क्या मिलेगा? e की पावर x क्यूब ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे x ना होके x क्यूब है, इसलिए हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, इनटू में d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। अब बात आएगी भैया, यहाँ पे तो नहीं किया हमने, यहाँ पे भी किया है। देखो तो e की पावर x का e की पावर x आया, फिर x को डिफ्रेंशिएट क्या होगा? मल्टीप्लाई में लिखा होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x हमारा 1 आएगा, तो इनटू 1 करोगे या ना करो एक ही बात है, यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी? e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब इनटू में d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का हमें क्या मिलेगा? पावर लिख दो, पहले 3 लिख दिया हमने, पावर है, फिर x पावर -1 मतलब 3 - 1 2। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर 4, हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x किसे? साइन tan इनवर्स e की पावर -x को। तो पहले तो बताओ, साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमें? कॉस मिलता है कि नहीं? लिख दूँ यहाँ पे, या याद है आपको? d अपॉन डी एक्स साइन x का हमें कॉस x मिलता है। डन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? जहाँ पे x है यहाँ पे tan इनवर्स e की पावर -x है, तो यही मिलेगा हमें कॉस, फिर tan इनवर्स e की पावर -x। तो अभी हमने क्या किया है? बस साइन को किया डिफ्रेंशिएट। इसके बाद अंदर आओ, अंदर क्या है हमारे पास? tan इनवर्स e की पावर -x। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इनटू में d अपॉन डी एक्स किसका? tan इनवर्स
ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो हमने वैसे लिख दिया, इनटू में टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमें, डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स हमारा इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स है इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ई की पावर माइनस एक्स, तो हमें क्या करना होगा ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन। फिर उसके बाद हमें देखो, हमने टेन इनवर्स को क्या डिफ्रेंशिएट, अब हम अंदर आएंगे तो हमें क्या दिख रहा है ई की पावर माइनस एक्स, तो हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इनटू में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। हम कैसे कर रहे हैं, पहले हमने साइन को किया डिफ्रेंशिएट, फिर इसे डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसके बाद ठीक है इनटू में लिख दिया, इसके बाद इसकी वैल्यू उतार दी सेम टू सेम। फिर यहाँ पे देखा हमने टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स को क्या डिफ्रेंशिएट, हमने फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये फॉर्मूले से हमें आउटपुट मिलता है, तो ये लिख दिया हमने। फिर हमने अंदर देखा तो अंदर हमें मिल गया ई की पावर माइनस एक्स, तो अभी हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे मैंने इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू में 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में 2 मतलब -2x इंटू में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होता है हमारे पास, ई की पावर एक्स ही आता है, तो हमें ई की पावर माइनस एक्स ही मिल जाएगा। उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा ई की पावर माइनस एक्स को, है ना, तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का क्या मिलेगा हमें मिलेगा ई की पावर माइनस एक्स ही, फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा ई की माइनस एक्स को, तो हमें मिलेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -1। डन। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको बस आप अपने हिसाब से लिख लो, तो लिखना चाहो तो एक काम करो, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ई की पावर एक्स है यहाँ पे, अपॉन में 1/, ई की पावर -2x इंटू में ये वाला जो चीज़ लिखी हुई है कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी ना इसमें एक ज़्यादातर मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन ये गलती करते हो आप लोग कि इसे ना दो टर्म समझ लेते हो और आप यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा देते हो, है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं, ये वाले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो यहाँ पे आप। कई बार मैंने देखा है बहुत लोगों ने ऐसे किया है गलती, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं और ये यूज़ कर लेते हैं, ये कभी मत करना। यहाँ पे ये यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दो टर्म है ही नहीं, ये दो वेरिएबल है ही नहीं, ये एक ही वेरिएबल है। ये है क्या, ये साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है ये टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना और इसमें कभी ये फॉर्मूला यूज़ मत करना। ठीक है, बस ऐसे ही करना था और इतना ही करना था। डन। क्वेश्चन नंबर 5, हमें डिफ्रेंशिएट करना है लॉग कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1/x होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 1/x, मतलब यहाँ पे x है की जगह पे क्या है कॉस ई की पावर x है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/cos ई की पावर x आ गया। फिर हमें क्या करना होगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इनटू में d अपॉन डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, क्या है ब्रैकेट के अंदर, cos ई की पावर x है। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ लिख दूँ 1/में cos ई की पावर x इंटू में d अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन ई की पावर एक्स आ गया। ठीक है, क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का हमारा इक्वल होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे x ना होके ई की पावर x है, इसलिए यहाँ पे ई की पावर x आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अंदर आएंगे तो हमें ई की पावर x भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे x था फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे क्या है ई की पावर x है, तो हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा d अपॉन डी एक्स, किसका, ई की पावर x का। तो हमें आंसर क्या मिल गया, माइनस साइन ई की पावर x अपॉन कॉस ई की पावर x इंटू में d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का हमारे पास ई की पावर x ही आता है, तो इंटू में ई की पावर x। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है मल्टीप्लाई में,
जो कि लिख दिया हमने यहाँ पे। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है हमारा, tan होता है, तो माइनस tan e की पावर x इंटू में e की पावर x हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे e की पावर x क्यूब होगा, फिर प्लस e की पावर x 3 होगा, प्लस e की पावर x 5 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमें पूरे को करना है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन अभी आप सीख रहे हो, स्टार्टिंग फेज़ में हो, तो मैं सेपरेट करके कर लेता हूँ। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है e की पावर x स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब, बीच में हमारे पास ये भी होगा, फिर आगे बढ़ो, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x e की पावर x की पावर 4, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5। ठीक है, सॉल्व करें इसे अब, तो हमें क्या मिलेगा, इसका तो हमें e की पावर x ही मिल जाएगा। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर प्लस e की पावर x स्क्वायर का क्या मिलेगा, पहले तो आपको e की पावर x स्क्वायर ही लिखना होगा, डन। उसके बाद जो भी पावर में है उसे करो डिफ्रेंशिएट, तो इनटू में पावर में क्या है x स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, x स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमें, यहाँ लिख दूँ d अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, पावर लिखो पहले, तो पावर 2 है हमारा, फिर x पावर -1 मतलब 2 - 1 1, तो 2x मिलेगा, तो इनटू में 2x आ गया, फिर प्लस है तो प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब, तो हमें e की पावर x क्यूब ही मिल जाएगी। फिर हमें क्या करना होगा, पावर को डिफ्रेंशिएट करना होगा, पावर क्या है हमारा x क्यूब, इसे डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हमें, पावर लिख दो, पावर हमारा 3 है, फिर x पावर -1 मतलब 3 - 1 2, ये मिल गया। फिर इस सॉल्व कर लो, सेम यही करना है हमें, e की पावर x की पावर 4 मतलब e की पावर x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा 4x क्यूब मिल जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस e की पावर x की पावर 5 को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें पहले मिल जाएगा e की पावर x की पावर 5, फिर इंटू में x की पावर 5 को करो डिफ्रेंशिएट, तो पहले पावर लिख दो 5 x की पावर 4, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यही आंसर है। बस आप चाहो तो इसको 2x को आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, ठीक है, बस आंसर यही है, डन, सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमें डिफ्रेंशिएट करना है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, एक ही बात है ना। अब कर लोगे सॉल्व इसे, तो हमें करना क्या होगा, पहले हमें पावर को सॉल्व करना होता है, जो भी पावर है उसे लिख दो आप, 1/2 पावर है, फिर e की पावर अंडर रूट एक्स पावर -1 मतलब 1/2 -1, 1/2 -1 क्या आएगा हमारा, -1/2 आएगा, तो पावर में क्या आ गया हमारे पास -1/2, फिर इनटू में d अपॉन डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, e की पावर अंडर रूट एक्स है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉल्व कर लो इसे, ये तो आप ऐसे लिख दो 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर -1/2, तो पावर में नेगेटिव है तो नीचे ले आओ, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, एक ही बात है कि नहीं, पावर में नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ गया। d अपॉन डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स, ई की पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें e की पावर x ही मिलती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, e की पावर अंडर रूट x ही मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे पावर में है उससे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं। तो d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का तो वैल्यू आ चुकी है पूरी, है कि नहीं, बताओ। इसे तो सेम टू सेम उतार दो नीचे, 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स
की पावर 1/2, तो मैं चाहूँ तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ, चलो बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, इंटू में ई की पावर अंडर रूट एक्स है, और इंटू में ई की पावर एक्स अंडर रूट एक्स को करो डिफ्रेंशिएट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, पावर लिख दो, 1/2 पावर है, फिर एक्स पावर -1 मतलब 1/2 -1 हमें क्या मिलेगा, -1/2 मिल जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पावर नीचे ले आओ, नेगेटिव है इसलिए, तो पावर 1/2, और इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक ही बात है। तो आप याद भी रख सकते हो कि x की पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक, तो इंटू में लिख दो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप चाहो तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख सकते हो। ऊपर क्या है हमारे पास, e की पावर अंडर रूट एक्स है, और नीचे क्या है, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। 1/2 पावर है मतलब जो भी अंदर है उसको अंडर रूट के अंदर लिख दो, तो अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। फिर इंटू में क्या है, 1/2 तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एक्स बच गया। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको मैच करना हो बुक से तो इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नहीं करना हो तो ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें डिफ्रेंशिएट करना है लॉग एक्स को, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डी अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, 1/x मिलता है। यहाँ पे x ना होके लॉग एक्स है तो हमें क्या मिलेगा, 1 में लॉग एक्स मिलेगा। फिर हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर उसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा और मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो डी अपॉन डी एक्स किसका, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/log x का 1/log x, इंटू में डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स क्या मिलता है हमें, 1/x मिलता है, तो इंटू में 1/x, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 1/x log x। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमें डिफ्रेंशिएट करना है cos x अपॉन log x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे u मान लो, इसे v मान लो। फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, u अपॉन में v का, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर, तो यूज़ कर लो इसे। तो हमें क्या मिलेगा, u डैश मतलब u को करो डिफ्रेंशिएट, u क्या है हमारा cos x, इसे डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का sin x मिलेगा, तो माइनस sin x लिख दिया हमने। इंटू में v हमारा log x है, तो इंटू में log x, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो। v डैश, v क्या है हमारा log x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x लिख दो। इंटू में u क्या है हमारा cos x है, इंटू में cos x, अपॉन में क्या है v स्क्वायर, तो अपॉन में v क्या है हमारा log x है, तो log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप देखने में थोड़ा सा अच्छा बना लो, आंसर तो आ चुका है, बस देखने में थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इसको। माइनस यहाँ पे कॉमन है, निकाल ले क्या, छोड़ो माइनस को, 1/x यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स साइन एक्स इंटू में log x ये वाला, फिर माइनस है तो माइनस cos x, अपॉन में x आएगा, तो अपॉन में x मैंने नीचे लिख दिया, इंटू में क्या है मेरे पास log x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर तो ये भी कंप्लीट था लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा कर दिया हमने इसे। डन, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना था, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, u डैश मतलब u का डिफ्रेंशिएशन जो कि हमने लिखा है, और v डैश मतलब v का डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x लिखा है, और बस हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा बहुत आसानी से आंसर आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर 10 हमें डिफ्रेंशिएट करना है cos log x प्लस e की पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, cos x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का मिलता है हमें, माइनस का sin x है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस का साइन
जहाँ पे x है वहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है, log x प्लस e की पावर x है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनटू में डी अपॉन डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, क्या है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, ये तो आप सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x इनटू में डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन में x आएगा, तो 1 अपॉन एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का, ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर x आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया log x को, तो हमें मिला x 1/x, और हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया e की पावर x को, तो हमें e की पावर x से मिलती है कि नहीं, फॉर्मूला भी लिखा है मैंने यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है। अगर बुक से मैच करना हो तो एलसीएम ले लो, x से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x है यहाँ पे, इंटू में एलसीएम लेके क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस x इंटू में ई की पावर x, और टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा आंसर आ गया, डन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो कभी कभी, ठीक है।